इंडियन ओशियन में मिला कोबाल्ट का खजाना। इसे लेकर के जो चाइना है वो क्यों हड़बड़ी में है। जो कोबाल्ट का खजाना मिला है कह सकते हैं हिंद महासागर में, यानी इंडियन ओशियन में कोबाल्ट का एक अंडर वाटर सी मिला, यानी अंडर वाटर जो पहाड़ मिला, माउंट मिला, अंडर वाटर माउंट, यानी इंडियन ओशियन में कोबाल्ट का पहाड़ मिला है। अब उस पर खनन कौन करेगा, किसका आधिपत्य होगा, इसे लेकर के बड़ा सवाल है। क्योंकि इंडिया की जो टीम है उन्होंने भी उस पर क्लेम कर रही है, श्रीलंका भी और मालदीव कर रहा है। मालदीव के पास उतना खनन करने के लिए चीजें हैं नहीं, लेकिन श्रीलंका भी चाइना के सपोर्ट से वहां खनन करना चाहेगा और इंडिया भी। अब देखना है कि वो जो अथॉरिटी है, सीओ अथॉरिटी जो है वो किसको खनन का अधिकार देती है। क्योंकि जो कोबाल्ट है, ये जो इंडियन ओशियन में कोबाल्ट मिला, कोबाल्ट का पहाड़ अब बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर उसे खनन होता है तो पूरे इंडिया में ही नहीं, हम विदेशों में भी उसको सेल कर सकते हैं। कोबाल्ट का क्यों कहा जा रहा है इंडियन ओशियन में खजाना है? खजाना क्यों है? क्योंकि कोबाल्ट का पहाड़ है। और कोबाल्ट जानते हैं, कोई भी बैटरी, आपके मोबाइल फोन की बैटरी है, अगर जो एरोप्लेन का जेट है अगर उसका हो गया, या कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी बनती है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका काफी महत्वपूर्ण है। अगर वहां पर कोबाल्ट का खनन होगा तो और भी चीजें वहां मिल सकती हैं। और पहाड़ इतना बड़ा है कोबाल्ट का, अगर वहां खनन होता है तो इंडिया के बहुत सारी जो इंडिया में कंपनियां हैं, टाटा हो गया, महिंद्रा जानते हैं टाटा, और फिर अभी तो एलन मस्क की कंपनी इंडिया में आने वाली है। और भारत का वैसे भी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है, तो बंदरगाह की कमी नहीं है। भारतीय ये जो इंजीनियर हैं, जो कंपनियां हैं, वहाँ खनन करने में सक्षम है। श्रीलंका जो है खनन करने में सक्षम नहीं है। अगर वहाँ जाएगा तो वो सक्षम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर खनन वो करेगा तो उसके अत्याधुनिक तरीके से उसके पास पैसे भी नहीं है। और श्रीलंका क्लेम कर रहा है, क्यों? क्योंकि चाइना वहां पर निपा कर बैठा हुआ है। चाइना चाह रहा है कि जो अथॉरिटी है, सी अथॉरिटी है, वो क्या करे, वो जो है श्रीलंका को दे दे। और श्रीलंका के पास पैसा है नहीं, तो चाइनीज कंपनी जाएगी वहां खनन करेगी और फिर श्रीलंका को थोड़ा लॉलीपॉप खिला देगी। तो अब क्या है, क्या लगता है, अब ये जो अंडर वाटर सी माउंटेन मिला है, जो कोबाल्ट बताया जा रहा है, उस पर भारत का आधिपत्य हो सकता है। इसे लेकर के बहुत जोर जोर से इंडियन ऑफिसर्स लगे हुए हैं। भारत सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो भी लगे हुए हैं। और भारत के जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उन्होंने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास गए हैं, एप्लीकेशन वहां पर दिए हैं। लोग वहां पर मतलब इसको चार्ज किए हैं, एप्लीकेशन डाले हैं। तो सोच सकते हैं कितना ये बड़ा है एप्लीकेशन यहाँ पर लोग दिए हैं। तो आगे देखना पड़ेगा कि ये चाइना को मिलता है या इंडिया को मिलता है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है ये जमाइका में है। जमाइका जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप पर एक जमाइका देश है। जमाइका से 60 से 70% कोबाल्ट की क्या होता, कोबाल्ट एक्सपोर्ट होता है दुनिया में। अगर सोचिए इंडियन ओशियन में कोबाल्ट का अगर पहाड़ मिल जाता है जो अंडर वाटर है, वहां पर इंडिया खनन करता है, तो फिर आत्मनिर्भर इंडिया बन सकता है और कई देशों को भी इंपोर्ट कर सकता है, यानी सप्लाई कर सकता है। इसी कारण चाइना की नजरें भिड़ी हुई है कि कहीं न कहीं वो पहाड़ इंडिया को ना मिल जाए। वो सोच रहा है, चाइना हो सकता अपना दिमाग लगाए और चाइना को इसे दिलवाने का प्रयास करे। लेकिन जो भी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी वो पूरा लग रहा है कि ये जो चीजें हैं इंडिया को मिल जाएंगी। और जैसे इंडिया को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं वहां पर अंडर वाटर जो माइनिंग का काम चालू कर देंगी। और जब इंडियन कंपनियां अंडर वाटर माइनिंग करेंगी हिंद महासागर में, तो वहां पर भारत के पर्यावरण एनालिसिस और बहुत सारे जोर से विरोध भी होगा, इन्वायरमेंट को लेकर, वाटर पॉल्यूशन को लेकर के।
क्योंकि संस्थाएं हैं ये सब करती हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कोई अपडेट होगा तो बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अंडर वाटर जो सी मिला है इंडियन ओशियन, उसका नाम क्या है? निकोतीन सी माउंटेन। क्या है? निकोतीन सी माउंटेन। निकोतीन नाम का पहाड़ हिंद महासागर में मिला है और वहां पर दो देशों का क्या है? दो देशों का आपसी लड़ाई है, श्रीलंका और भारत। तो श्रीलंका के पास उतना पैसा नहीं है कि खनन करे, वो खनन करेगा तो चाइना के सपोर्ट से करेगा और जो इंटरनेशनल सी वेट अथॉरिटी है वो भी जानती है। तो पूरा पॉसिबिलिटी है, जहां तक रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बता रही है रिपोर्ट की जहां तक सवाल है कि ये चीजें किसको मिलने वाली है? इंडिया को। अगर इंडिया को मिलती है तो इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। एलन मस्क की कंपनी है, जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बनाते हैं। टेस्ला की गाड़ियां जो होती हैं उसमें बैटरी लगती है और कोबाल्ट उसमें काफी अहम रोल निभा सकता है। और कोबाल्ट का जानते हैं